हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे बेसिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। और आज जो है रीएनालिसिस का जो पेपर 2 है उसका आपका जो चैप्टर नंबर आपका है, आई थिंक कौन सा चैप्टर है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। चैप्टर नंबर आपका 4 है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो पहले लिमिट्स और कुछ फंक्शन के जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम कंटिन्यूटी पे जाएंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, लिमिट्स के डिफिनीशन जान लेते हैं। लिमिट्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं पर मैं इसका क्लास नहीं ले पाया हूँ। तो कुछ जो रिजल्ट्स है लिमिट्स के, कुछ रिजल्ट्स हैं, डायरेक्टली रिजल्ट्स हैं, क्योंकि पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, तो उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, उसको ऐसे आपको याद कर लेना है, क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास कितना मैं आपको पूरा ब्यौरा डीप में पढ़ा पाऊँ। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी कैसे करना क्वेश्चन ये जानेंगे, जल्दी क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी चैप्टर जो है आपका चैप्टर 4 है रीएनालिसिस का, और ये स्पेशल वीडियो DDU JKP एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू तो नहीं हो रहा है, लेकिन सब्जेक्टिव हो रहा है। लेकिन DDU में ये एमसीक्यू हो रहा है, बेसिक सेकेंड ईयर में पेपर भी आपको जल्दी होने वाले हैं। तो अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, आपका भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो रहा है, तो आप भी हमारे चैनल पे क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। अपना जो सिलेबस है वो मैच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप के लिए बड़ा हल्ला हो रहा है। अब व्हाट्सअप ग्रुप जो है आपको दो तीन व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट मैंने किया है बेसिक सेकेंड ईयर का, ज्वाइन हो जाइएगा। लेकिन आप ये काम करिएगा, अगर आप किसी और AST बेसिक सेकेंड ईयर के ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो कृपया आप बार बार किसी दूसरे ग्रुप में ज्वाइन ना हो, क्योंकि कितना कोई ग्रुप बनाएगा, समझ रहे हैं ना भावनाओं को। तो अगर आप फर्स्ट ग्रुप में हैं तो सेकंड थर्ड ग्रुप में एग्जिस्ट हो जाइएगा, मत ज्वाइन होइए। एक ग्रुप में भी जो चीज़ आपको मिलेगा वो भी दूसरे ग्रुप में भी मिलेगा, इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। और हमें ये इस सब जो भी लेक्चर हो रहा है इसका PDF आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा। इंस्टाग्राम हमारी जो ID है वो है AST ऑफिशियल है, जाकर आप फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर सब कुछ आपको इमेज, इसका बुक क्या है जो PDF है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं लिमिट्स ऑफ फंक्शन, और कैसे किसी भी फंक्शन का लिमिट्स एग्जिस्ट कब होता है, कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद हम MCQ पे चलेंगे। लिमिट ऑफ फंक्शन की डिफिनेशन होती क्या है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, बस थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। लिमिट के फंक्शन चेक कैसे करते हैं, जब टाइम आएगा तो डिटेल में पूरा विरोध पढ़ेंगे। लेट S बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, कोई सेट हमारे पास S है जो सबसेट है रियल नंबर का, एंड F बी अ फंक्शन फ्रॉम S to R, और एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया S to R, जिसका डोमेन क्या है S है और को डोमेन क्या है R है। लेट A बी अ पॉइंट ऑफ S, और एक पॉइंट हमने लिया S से, एंड वो A जो है वो R में भी बिलोंग करेगा, एंड L बिलोंग्स टू R इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ F एट x बराबर A। तो उस A पर जो वैल्यू आपके मिल रही है L, उसको कब बोलेंगे कि वो क्या है, x बराबर A पर जो फंक्शन है उसकी लिमिट क्या है, L है, कब बोलेंगे। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए, मतलब एप्सिलॉन आपको ऐसा आपको मिले, कोई भी एप्सिलॉन आप पॉजिटिव नंबर चूज सकें जिसके लिए एक ऐसा आपको डेल्टा देर एग्जिस्ट कर जाए ग्रेटर देन 0, सच दैट मॉड fx माइनस L लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, व्हेनेवर, इसकी जो प्रॉपर्टी जो है ये इंपॉर्टेंट है, 0 लेस देन मॉड x माइनस से लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो हम कहेंगे जो fx है x बराबर A पे जो उसकी वैल्यू आ रही है L जो इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है fx का। देखिए डिनोट कैसे करते हैं, x टेंड्स टू A fx इक्वल टू L जो है इस फंक्शन का क्या है, लिमिट पॉइंट है। शॉर्ट में हम समझ सकते हैं fx L पे जा रहा है एज x बराबर A पे जब A जा रहा है। तो अब ये तो कि आपका जो एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन, ठीक है ना, वो कैसे चेक करेंगे, लेकिन ये एग्जाम में आप अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जाम में आपको क्या चाहिए, जल्दी से आप डेफिनेशन अप्लाई करो, उसका MCQ क्वेश्चन का आपको मिल जाए, लेकिन ये एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन है, ये आपको काम ना करेगा। तो यहाँ से आपको लेफ्ट और राइट लिमिट की डेफिनेशन एक है जो आपको याद रखना है, और इसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे, आपको कर लेना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, x A पे माइनस fx h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x का जगह पे a माइनस h रखना है जिस वैल्यू पे आपसे पूछा जाए, और ये प्लस यहाँ पे राइट। अब देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होता है, डिफिनीशन लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू h टेंड्स टू 0 fx a प्लस h। देखिए कोई भी मान लीजिए fx की जो लिमिट है
अगर एल पर जा रही है एज एक्स टेंस टू ए पे, तो उसका एग्जिस्टेंस ये है, मतलब उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल हो जाए। लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल हो जाता है तो एक्स बराबर ए पे जो ये फंक्शन एल वैल्यू मिल रहा है वही क्या है, इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करना है तो सिंपल क्या करिए, आप यही डिफिनीशन अप्लाई करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्वेश्चन आएगा मैं वहाँ पर करवाऊंगा, चलिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये आप साइन डेल्टा डिफिनीशन है, इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको जनरली आपको अपने एग्जाम में एमसीक्यू में यही डिफिनीशन अप्लाई करिए। और मैं बता दूं आपको कुछ यहाँ पर मैं रिजल्ट्स करवाऊंगा, जो रिजल्ट्स आपको वो याद कर लेना है, वही डायरेक्टली पेपर में आएगा, तो वही रिजल्ट आपको डायरेक्टली टिक कर देना है, ठीक है, लिमिट का जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये डिफिनीशन हम करेंगे अभी। चलिए हम अब एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लिमिट्स और फंक्शन के बेस जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यूटी और डिविजिबिलिटी पे जाएंगे। अब इस वीडियो में लिमिट के कंसेप्ट और कुछ फंक्शंस के जो है आपके सिलेबस में उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एस सबसेट ऑफ आर देन द फंक्शन f such that s to r is constant function if। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कोई मैपिंग डिफाइन है f such that s to r is constant function। constant function का मतलब हो गया कि x इस s से कोई भी आप एलिमेंट लो, कोई भी एलिमेंट लो जो उसका इमेज बनेगा एक फिक्स एलिमेंट होगा। ऐसा मतलब यहाँ से हम ले रहे हैं यस के पास जो भी एलिमेंट है और यहाँ से जो इसका इमेज हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, टू फिक्स किया, कुछ भी ले रहे हो टू आ रहा है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो देखिए, एफ एक्स इक्वल टू सी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू यस, कोई भी यस से एलिमेंट ले सकते हैं, सी बिलोंग्स टू आर नंबर। देखिए यहाँ पर कुछ भी आप एक्स रखेंगे यस से वो सी रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, तो वो क्या हमारा कांस्टेंट फंक्शन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एफ एक्स इक्वल टू 0 ये तो गलत हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ये भी गलत हो जाएगा, नन ऑफ दिस ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कांस्टेंट फंक्शन पूछा गया था, एफ एक्स इक्वल टू सी क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लेट एस सबसेट ऑफ आर देन फंक्शन एफ एस टू आर इज द आइडेंटिटी फंक्शन इफ। अब देखिए आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हो गया कि जो एस से एलिमेंट ले रहे हैं वही उसका इमेज बन रहा है। मतलब कुछ भी एस से आप इस फंक्शन से लें, आप कुछ भी लें जो उसका आप एलिमेंट ले रहे हैं वही इमेज ले रहे हैं। जैसे आप वाई रख रहे हैं उसका इमेज भी वाई आ रहा है, एक्स रख रहे हैं उसका इमेज भी क्या आ रहा है, एक्स ही आ रहा है। ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं हम लोग, बस समझ रहे हैं और क्वेश्चन कैसे करना है ये समझिए। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसका इमेज एक्स बन रहा है। बाकी एफ एक्स इक्वल टू सी ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, एफ एक्स 0 ये 0 फंक्शन है, ठीक है। और जिसका जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर लिख लेते हैं नन ऑफ दिस, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, नन ऑफ दिस लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एस सबसेट ऑफ आर देन द टू फंक्शन एफ सच दैट एस टू आर एंड जी सच दैट एस टू आर इज इनकरेक्ट। अब देखिए इनमें से कौन सा दो फंक्शन है डिफाइंड है, इसमें से जो ऑप्शन दे रखे इसमें से कौन सा क्या है, इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एफ एक्स प्लस जी एक्स इसका एफ एक्स प्लस होता है, करेक्ट है। एफ एक्स माइनस एक्स इसकल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स होता है, एफ इंटू जी इंटू एक्स एफ एक्स इंटू जी एस होता है। अब फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ऐसा है कि दो कंपोजिशन फंक्शन एफ सच डेट एस टू आर और जी सच डेट एस टू आर डिफाइंड है, तो एफ प्लस जी इसकल टू एफ एक्स प्लस जी एस होता है और एफ माइनस जी ये अलजेब्रा आप क्या है, फंक्शन है। तो इसके तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, तो नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोनोटोनिक फंक्शन पे बेस है। आप इसका जो तीनों इसका डिफिनीशन होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हाँ मोनोटोनिक क्या होता है, मोनोटोनिक होने के लिए या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो। तो देखिए क्वेश्चन में 4 में देखिए, लेट एस सबसेट ऑफ आर एफ सच डेट एस टू आर देन एफ इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। क्या पूछा गया है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन इफ। तो एवरी एक्स x1 x2 belongs to R set yes and x1 greater than x2, this imply f x1 greater than f x2, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि x1 बड़ा है x2 से, तो जो उसका इमेज बनेगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया था f(x) इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग की डिफिनेशन क्या है कि x1 x2 अगर s से बिलोंग करते हैं, x1 बड़ा है x2 से, तो इंप्लाई करेगा जो f(x1) है वो ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2) हो जाएगा। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का डिफिनेशन है। आप एक बार अपने बुक में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मोनोटोनिक के डिफिनेशन देख लीजिएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ठीक है, वो गलत है, डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो इसका है करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ ये फंक्शंस के डिफिनीशन थे, फंक्शन से रिलेटेड, जैसे एफ(x), फंक्शन कांस्टेंट, फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन का अलजेब्रा, जो अलजेब्रा फंक्शन क्या होता है, तो उसका ऐड, सम, प्रोडक्ट, डिवाइड भी होता है, देख लीजिएगा। f(x) डिवाइड बाई gx होता है, तो वो क्या होता है वो भी देख लीजिएगा डिफिनीशन। तो कुछ आइडियाज आपको इसको MCQ क्वेश्चन से लग गए होंगे। चलिए अब लिमिट के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ मैं क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा जो फिक्स होंगे, आपको वो याद रखना है, क्योंकि वो देखिए लिमिट के ना 1-2 डिफिनीशन नहीं है, 3 डिफिनीशन है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप उस डिफिनीशन को अप्लाई करते रहो। एग्जाम टाइम की बात है, आपको 90 मिनट आपके पास है, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, 75 आएगा, 50 क्वेश्चन करने हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, जिसमें आपको लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिमिट का क्वेश्चन कुछ मैं लिख रहा हूँ, उसको देखते हैं। लिमिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो वही है, वो फिक्स से आएंगे तो वही आएंगे, उसी टाइप क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ लिमिट x टेंड्स टू f(x) इक्वल टू L, लिमिट x टेंड्स टू gx इक्वल टू m, देन लिमिट x टेंड्स टू f(x) डिवाइड बाई gx इक्वल टू L बाई m। ये कब L बाई m होगा? इफ पहला ऑप्शन m बराबर 0, दूसरा m इक्वल टू नॉट 0, m बराबर L, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑब्वियस है इसकी लिमिट L बाई m, ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट की डिफिनीशन है, सीधे बुक में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर, इसका डिनोमिनेटर कभी 0 ना होगा तभी ये डिफिनीशन, इसका जो वैल्यू है वो डिफाइन होगी। तो बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 1 बाई एक्स का जो लिमिट है x टेंड्स टू a 0 पे कभी एग्जिस्ट ना करता है। तो इसकी जो पूछेगा है इसकी वैल्यू x बराबर 0 पर क्या आएगी, 0, 1 डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए एग्जाम्पल है बुक में, आप लिमिट x टेंड्स टू a रखेंगे, लेफ्ट राइट लिमिट भी लगा सकते हैं, x बराबर 0 पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट ना करेगी, ये ऑसिलेट करता है इसकी जो वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत पॉपुलर है, पॉपुलर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x। ये ऐसे क्वेश्चन है ना, आएंगे तो यही आएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो ऑब्वियस है इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा 1 होती है, आपको पता है, क्लास 12 से पढ़ते चले आ रहे हैं। बाकी जो ऑप्शन है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, आपके कंटिन्यूटी में भी आएगा, लिमिट भी आएगा। लेट f(x) इक्वल टू x कब बोल रहा है कि x रेशनल नंबर होगा, माइनस x को बोला है x क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो कह रहा है a की कौन सी वैल्यू यहाँ पर लिमिट रखेंगे हम, x टेंड्स टू a क्या टेंड करेगा, जो f(x) की लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। मैं आपको बता दूं, ये जो फंक्शन है ना, इसे डिरिचलेट फंक्शन बोलते हैं, डिरिचलेट फंक्शन बोलते हैं। और x बराबर 0 को छोड़ के ये किसी भी वैल्यू पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट इसका इक्वल होगा ही नहीं। तो x बराबर 0 एक ऐसी इस वैल्यू है जिस पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाता है लिमिट एग्जिस्ट या कंटिन्यूटी पूछा जाएगा, तो x बराबर मतलब x टेंड्स टू 0 पे ही इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बाकी किसी भी 1, 2 कुछ भी हो वो किसी पे वैल्यू इसका एग्जिस्ट ना करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डिरिचलेट फंक्शन है, बुक में एग्जाम्पल है, जाके देख सकते हैं आप। मैं प्रूफ ना करवा सकता, ना आपको एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकता, ट्रिक बता सकता हूँ। अब इस टाइप के कोई भी फंक्शन आएगा तो आपको वो x बराबर 0 पे ही उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बाकी कोई भी वैल्यू ले लो, x बराबर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई वैल्यू देख लो, ये एग्जिस्ट ना करता है। तो पूछा गया था द वैल्यू ऑफ a लिमिट x टेंड्स टू f(x) एग्जिस्ट, मतलब x बराबर a पे a की किस वैल्यू के लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन फर्स्ट था a बराबर 0, a बराबर 1, a बराबर 1/2 और नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन a बराबर 0 है, जो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इस फंक्शन को याद कर लो, इस फंक्शन को याद कर लो। ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी में और लिमिट में, कभी कभी इस क्वेश्चन को यहाँ पर 1 और -1 देकर पूछेगा, ठीक है ना, तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 12 मैं लास्ट में कराऊंगा क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ एफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल एक्स टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू एल, मतलब दो फंक्शन है जिसका एफ एक्स की लिमिट जो आ रही है एक्स बराबर ए पे एल आ रही है और जी एक्स की जो लिमिट आ रही है एक्स टेंस टू ए पे एम आ रही है, देन विच आर फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा जो प्रॉपर्टी है वो इनकरेक्ट है। देखिए ये अलजेब्रा आप लिमिट की प्रॉपर्टी इसको देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन हो सकता है बन सकता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, तो नॉन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये सैंडविच थ्योरम है। डायरेक्टली सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि तीन फंक्शन हमारे पास है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन एच एक्स, एंड जो एफ एक्स और एच एक्स की पहले और लास्ट का जो लिमिट है ए बराबर एक्स बराबर ए पे जो लिमिट दोनों की सेम आ रही है, तो जी एक्स की लिमिट क्या होगी। देन पूछा गया देन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स की लिमिट क्या होगी। तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि तीन फंक्शन है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स। अगर एफ एक्स और जी एक्स एच एक्स की सेम यानी एक्स टेंस टू ए पे लिमिट सेम है, तो जो लिमिट दोनों की आएगी वही ये जो आपका जी एक्स की लिमिट होगा वही होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, फर्स्ट ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, एल आएगी। जो इन दोनों की लिमिट आएगी वही जी एक्स की भी लिमिट आएगी। बाकी जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी पूछा गया, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू ए ई के पावर माइनस 1 बाई एक्स। देखिए इन दोनों क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा आपको सॉल्व करके करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप लेफ्ट राइट लिमिट से इजीली से कर सकते हो, है ना। ये देखिए कैसे करेंगे आप, एक्स बराबर क्या दिया क्वेश्चन में 12 में कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मैं निकाल रहा हूँ, उसका लेफ्ट लिमिट कैसे निकालेंगे आप, दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स लिमिट एस टेंस टू 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ए माइनस 0 करते हैं। हमारे क्वेश्चन में ए बराबर क्या है, 0 है। अब रख देते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। अब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 0 माइनस एच रख दीजिए। तो जब यहाँ रखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 ई के पावर माइनस 0 माइनस एच क्या रहा है, ई के पावर 0 माइनस एच। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा ई के पावर क्या जाएगा, 1 बाई एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 बाई एच। और जब यहाँ पर वैल्यू रखोगे एच टेंस टू 0 तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब देखिए इसका राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए के पावर प्लस एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच करते हैं। ए की जगह पर क्या है, 0 है। ए की जगह पर क्या है जी, 0 है। देखिए यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0, अब जहाँ एक्स है वहाँ पर 0 प्लस एच रखना है। क्या रखना है, 0 प्लस एच रखना है, ई के पावर 0 प्लस एच। अब ये नीचे जाएगा तो लिमिट एच टेंस टू 0 ई के पावर क्या हो जाएगा जी, 1 बाई एच हो जाएगा। ए हुआ ना, ई के पावर 1 बाई एच। अब यहाँ पर 0 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाई 0 इनफाइनाइट, ई के पावर इनफाइनाइट केवल इनफाइनाइट, यानी 1 बाई इनफाइनाइट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ इसका लेफ्ट लिमिट आ रहा है इनफाइनाइट और राइट लिमिट का आ रहा है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इस तरह से क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है पूछा गया द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई के पावर 1 बाई माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करेगी। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट, ए भी करेक्ट, ए भी इनकरेक्ट। तो इस तरह से इजीली फास्ट आप कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट लिमिट से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, बाकी जो ऑप्शन होगा इनकरेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी फंक्शन की जो डिफिनीशन है उसको आप देख लीजिए। जब एक्स मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक्स टेंस टू पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये एक्स बराबर 0 उससे ग्रेटर देन पे पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा एक्स लेस देन 0 पे। तो यहाँ पर जब आप एक पर एक्स रखोगे इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, एक बार जब इसकी वैल्यू माइनस एक्स रखोगे तो माइनस 1 आएगी। यानी जो इसकी वैल्यू आएगी फंक्शन की वो क्या मिलेगी, 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 1 एक्स लेस देन 0, है ना।
इस पर आ रहा है, तो ऑब्वियस है इसका लेफ्ट और राइट लिमिट क्या करेगा, जब डिफिनेशन अप्लाई करोगे तो एग्जिस्ट ना करेगा। तो इस तरह से ये 12 क्वेश्चन थे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ मैं यहाँ पर रिजल्ट मैं राइट करवाने वाला हूँ आपको, कुछ लिमिट के रिजल्ट्स मैं अब यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा, उसको याद रखिएगा, हो सकता है डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सके। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ लिमिट के रिजल्ट्स जो आपको याद रखने हैं, हो सकता है आपके ऑप्शन में डायरेक्टली वो क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो आइए देखिए, तो ये कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं, हो सकता है इन रिजल्ट्स में से ही आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाए। पहला देखिए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x के पावर x, या x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/x के पावर -x, इन दोनों लिमिट्स की जो वैल्यू आती है वो e आती है। सेकेंड देखिए, x टेंड्स टू 0 1 + x 1/x के पावर, ये भी इसकी वैल्यू e आती है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + y/x के पावर x, इसकी वैल्यू e के पावर y आती है। ऐसे ही क्वेश्चन अब इसका जो 4 है, 1 log 1 + x / x, इसकी वैल्यू 1 आती है x टेंड्स टू 0 पे। ये देखिए फार्मूला है, इसको देख सकते हैं आप, ये तो आप बेसिक बहुत है, इसको भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा, तो हो सकता है इसका यूज़ भी करेंगे हम बहुत आगे हम लोग। ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कहीं आएगा इसको, तो ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। आज हमने क्या किया, आज हमने लिमिट्स और फंक्शन से कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन देखे, और लिमिट से जो क्वेश्चन होते हैं उसको देखा। लिमिट कैसे क्वेश्चन करने हैं, लेफ्ट और राइट लिमिट ज़्यादा बेटर होगा, आपको जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूटी आपके ले गए, कंटिन्यूटी का पहले फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे, कंटिन्यूटी की डिफिनीशन क्या होती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी मैं फिक्स क्वेश्चन आपके लेके आऊँगा कि हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, बाय बाय।